हेलो फ्रेंड्स, अमित जी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और आज भी हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डायरेक्ट हम आते हैं आज क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि रेखा WX पैरेलल है YZ के तो एंगल A ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि दो लाइनें आपको समांतर दी है, यानी कि पैरेलल दे रखी है, WX और YZ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको WX और YZ क्या दिया है, पैरेलल दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको एंगल A फाइंड करना है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका एंगल A फाइंड करना है वो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे DCO एक हमारा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, सेकेंड ट्राइंगल है हमारा AOB। तो जो हमारा ट्राइंगल DCO है इसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल D और एंगल O, यानी कि हमें एक दिया हुआ है एंगल D की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री और सेकेंड दिया हुआ है DOC, यानी कि ये एंगल दे रखा है एंगल DOC, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। और आपको ये बताना है कि जो सेकेंड आपका ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल A की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हमें पहले गिवन है कि जो WX और YZ जो दोनों लाइनें हैं ये हमारी क्या है, पैरेलल है। तो जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है और इस पैरेलल लाइन में हमें कोई Z आकृति का शेप मिलता है, Z आकृति का शेप मतलब ये देख लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि ये जो एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट्स ले लेते हैं A और यहाँ ले लेते हैं B। तो आपका जो एंगल A होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहां से ये बन रहा है, ये Z आकृति का जो है एक शेप बन रहा है जिसमें से आपको ये 70 डिग्री गिवन है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो जो इनके सामने के कोण होते हैं, ये दोनों जो अपोजिट होते हैं, ये हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 एंगल दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे इसी क्या मान लेंगे 60, क्योंकि ये 60 है तो इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से क्या है, ये आपका 60 डिग्री एंगल आएगा। अब ये आपका हमको 60 डिग्री मिल गया, यहाँ पे मिल गया 70 डिग्री। तो जो आपका एंगल A है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 60 और 70 को ऐड कर दीजिए और 180 में से क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे फटाफट हम कैलकुलेशन करेंगे, 60 प्लस 70 और जो एंगल A है उसे हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आता है आपका 130 और प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A फाइंड करना है तो 180 में से आप 130 क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलता है आपका 50 डिग्री। तो जो एंगल A आता है वो कितना आता है आपका 50 डिग्री। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एंगल BCD का मान कितना होगा। और आपको यहाँ पे एक जो है चित्र दिया हुआ है और इसमें आप देखिए कि एक सर्कल के अंदर एक आपका चतुर्भुज बना हुआ है और ट्राइंगल्स भी हैं इसमें। तो कल हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन ये था कि हम एक सर्कल के अंदर कुछ इस टाइप से फिगर ले रहे थे। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो आपका ओरिजिन पे जो एंगल बन रहा था, जैसे यहाँ पे आपका अगर 50 डिग्री बन रहा था तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा था वो आपका क्या बन रहा था, 25 डिग्री बन रहा था। यानी कि जो आपका परिधि से टच, जहाँ पे आपका परिधि से टच हो रहा है, यदि वहां पे एंगल 25 डिग्री है तो आपका केंद्र पे कितना बन रहा था, 50 डिग्री बन रहा था। जस्ट वैसा ही आपका फिगर है। तो यहाँ पे देखते हैं हमको ये एंगल फाइंड करना है, एंगल C ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कितना दिया है, 140 डिग्री दिया है। तो 140 डिग्री का हाफ एंगल A मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री। यानी कि जो हमें एंगल A मिला है वो कितना मिला है, 70 डिग्री। अब यदि आपको किसी सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज मिलता है
तो इसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जो कि जिस चतुर्भुज के जो चारों कोने हैं वो क्या करेंगे, सर्कल को टच करेंगे। तो इस टाइप का अगर आपका जो चतुर्भुज मिलता है तो उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो सामने वाले जो भुजाएं होती हैं, तो जो आपके सामने वाले एंगल्स होते हैं, यानी कि आपका एंगल अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल बी, इन दोनों का जो टोटल ऐड आएगा वो आएगा 180 डिग्री। और अगर हम एंगल ए और एंगल डी देखते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये जो चतुर्भुज है वो ये मिल रहा है। तो इस चतुर्भुज में हमारे पास कितना है, जो एंगल ए है वो हमें 70 डिग्री है और एंगल सी हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, जो सामने के एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 70 डिग्री, और जो यहाँ पे एंगल हमें फाइंड करना है उन दोनों का जो टोटल होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल सी है वो x डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे इनकी वैल्यू लिख लीजिए, 70 डिग्री प्लस एंगल सी हमने लेट किया है कि x डिग्री है, 180 डिग्री। और ये जो एंगल सी है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, और ये आपका आता है 110। तो 110 डिग्री जो आपका एंगल है वो क्या मिल रहा है, सी की वैल्यू मिल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा वस्तु से मीनार की दूरी 20 मीटर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उससे ये रिलेटेड है, जो कि आपके ट्राइंगल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन में है कि एक मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। हम एक मीनार ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो हाइट है ये हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और ये कह रहा है कि जो उन्नयन कोण दे रखा है वो 45 डिग्री दिया है, और उस वस्तु से जहां से हमें उन्नयन कोण क्या करना है, उन्नयन कोण मेजर करना है, तो उस वस्तु से मीनार की जो दूरी है वो 20 मीटर है। तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु हमारी यहाँ पे है और इसकी जो दूरी है मीनार से वो हम मान लेते हैं कि 20 मीटर है, और जो इसका उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री दे रखा है। तो आपका उन्नयन कोण, सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये देख लीजिए कि क्या होते हैं। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, हम यहाँ पे देखते हैं C पॉइंट्स पर अगर कोई एक किसी व्यक्ति को खड़ा कर दे या किसी बच्चे को खड़ा कर देते हैं यहाँ पर, तो जब वो इस यानी कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखता है मीनार के टॉप पर, यहाँ मीनार का टॉप पॉइंट है, और अगर वो यहाँ से यानी कि इस पोजीशन पे अगर वो मीनार के टॉप को देखता है, तो ये जो हमारी लाइन है वो हमारी लाइन कहलाती है रेखा दृष्टि, दृष्टि रेखा कहलाती है। अब यहाँ पे जो दृष्टि रेखा जो लाइन है, तो दृष्टि रेखा लाइन और जो इसका बेस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही कहलाता है उन्नयन कोण। उसके बाद अवनमन कोण क्या है देख लीजिए। अवनमन कोण या अवनत कोण, या तो अवनत कोण कहेंगे या हम कहेंगे अवनमन कोण, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां देखते हैं कि हम इसी फिगर को ले लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो बच्चा है वो यहाँ मीनार के टॉप पर है। तो यदि वो मीनार के टॉप पर है और वो कहाँ पे देख रहा है, पॉइंट सी पोजीशन पर देख रहा है, तो हम यहाँ से जो आपका बेस है, इस बेस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे। तो आपका जो एंगल ये आएगा, यानी कि जो हमने लाइन खींची है पैरेलल, ये इस बेस के पैरेलल जो लाइन हमने खींची है, ये लाइन और जो आपका दृष्टि रेखा है, इसके बीच में जो आपका एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं अवनमन कोण, या फिर हम इसे कहेंगे अवनत कोण, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं
कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें एक मीनार दिया हुआ है और मीनार से जहां पे कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जिसका उन्नयन कोण हमको 45 डिग्री दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको 20 मीटर दे रखी है और हाइट इसने पूछा है मीनार की कितनी है। हम पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं हाइट और डिस्टेंस, इसमें आपका जो एंगल बी है या फिर आपका कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री यानी कि समकोण होगा। सेकेंड है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम उन मेजरमेंट्स के लिए करते हैं जो क्या है प्रैक्टिकली हम हाथों से मेजर नहीं कर सकते हैं या किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी सागर की गहराई नापनी है या हमें किसी पर्वत की ऊंचाई नापनी है तो हम क्या करेंगे, उसे प्रैक्टिकली चढ़ के या जाके या फिर किसी टेप से या स्केल से हम नहीं नाप सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो प्रयोग करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें हाइट आपको पूछा हुआ हो और आपको बेस गिवन हो और एंगल आपका 45 दिया हो, सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन हो, आपका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, यानी जो ये वैल्यू है 20 मीटर ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन एंगल आपका 45 डिग्री ही हो और आपको क्या पूछा हो, हाइट पूछा हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी हाइट आएगी वो आपके बेस के इक्वल ही आएगी, यानी कि BC के इक्वल ही आएगी। तो यदि आपका क्वेश्चन कुछ भी आता है और अगर आपका एंगल 45 दिया है और बेस आपको गिवन है और आपको हाइट पूछा है, तो आप सीधे हाइट के इक्वल ही क्या कर दीजिए, बेस की वैल्यू बता दीजिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसका आंसर सेम यही आ जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है हाइट हमें पूछ रखा है और गिवन क्या है हमें, BC की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम सीधे क्या करेंगे, जो H की वैल्यू है यानी हाइट है वो कितनी आएगी, 20 मीटर ही आएगी। यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसी फिगर में, अगर आपको यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ना दिया हो, अगर आपका एंगल दिया हो 60 डिग्री, जब आपका 60 डिग्री एंगल दिया होगा तो आप क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए बेस से गुणा कर देंगे √3 के साथ और आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि बेस यानी जो आपका बेस BC दिया हुआ है, आप BC के साथ केवल √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपका 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री दिया हो तब क्या करेंगे, अगर आपका 30 डिग्री दिया होगा तो आप हाइट निकालने के लिए BC यानी कि जो बेस है, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, बेस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/√3 से, या फिर जो H की वैल्यू आएगी सीधे सीधे आप BC का 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब यदि ऐसा होता है कि आपको हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट आपको दिया है, लेट कर लेते हैं 30 मीटर, और आपको बेस पूछता है या फिर BC की जो लंबाई है वो पूछता है और आपको जो मीनार की ऊंचाई है वो दी हुई है और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ एंगल, फिर से हम पहली पोजीशन पे आ जाते हैं 45, अगर आपका एंगल 45 दिया हुआ है तो जो आपका बेस आएगा या फिर AB आएगा, उसकी जो वैल्यू है वो आपके बेस के इक्वल ही आएगी, यानी कि जितना आपका बेस है उतना ही आपका हाइट भी आ जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपका जो हाइट है 30 दिया है तो जो बेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 30 मीटर ही आएगी। कहने का मतलब है जो हमारा बेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बेस हमारा हाइट के ही बराबर हो जाएगा। तो आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए केवल इसी टाइप का जो फिगर हो
तब। लेकिन ये है कि यहाँ आपको जो डिजिट है वो चेंज हो सकते हैं और यहाँ पे एंगल आपका 45, 60 या फिर आपका 30 डिग्री हो सकता है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि यदि हमें AB की वैल्यू गिवन है तो हमने क्या निकाला, बेस निकाला। अब उसके बाद में यदि यहाँ पे एंगल आपका 60 डिग्री दे दे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो हाइट है वो दी हुई है और जो हमें बेस है वो निकालना है। अब 60 डिग्री एंगल पर जो हमें बेस निकालना है तो वो आ जाएगा आपका हाइट इंटू 1/√3। और यदि यहाँ पे एंगल हम कर दे 30 डिग्री, अगर यहाँ पे हम एंगल 30 डिग्री कर देते हैं तो आपका जो बेस आएगा वो आ जाएगा हाइट इंटू √3। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यदि आपको बेस निकालना है तो h की जगह केवल 30 जो वैल्यू है वो रख दीजिए, या फिर आपको क्या करना है 30 डिग्री में अगर बेस निकालना है तो आप h की जगह 30 वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा।